और मुझे अभी तो बड़ा ड्रामेटिक लगता है, बट आई हैड एन अफेयर. आई वॉज अराउंड 14-15, सो आई वॉज Okay. क्वाइट यंग. और तब तक आपने रिट्रीट कर लिया नहीं था? नहीं, अच्छा, तब. रिट्रीट तो मैंने 26 Okay. 27 साल में की थी. सो आई had an affair with this girl, and it was a serious. I always looked at females as a motherly figure. I didn't have any sister, mother खुद ही. तो हमेशा ना वो एक फीमेल मदरली लव के लिए क्रेविंग रहती थी. सो आई started going around with this girl, and after graduation basically वो चला नहीं. Like और 6 years you were dating. 7-8 years, 7-8 7-8 years. years. And I was in a terrible situation. Terrible. अब तो अगेन ड्रामेटिक लगता है बड़ा, बट आई उस टाइम पे ये था कि भाई आई मीन माई होल लाइफ इज गॉन. आई व्हाट डू आई डू? आई मीन मैंने पूरी की पूरी जीवन का अस्तित्व एक एक इंसान के ऊपर डाला हुआ था कि मेरी जिंदगी के होने का मकसद ही ये है. हाउ फुलिश. बट अब उस टाइम पे नहीं लगता था. सो ब्रेकअप हुआ, टेरिबल, लॉट ऑफ ड्रामा इंस्यूड. 1 साल 1.5 साल आई वॉज इन अ डीप पेन. एंड एट वन पॉइंट आई रियलाइज लाइफ इज ओके. बुरी नहीं है. चल भी पहले, सबसे पहले तो मेरे को ये था कि मैं जी कैसे रहा हूँ. तो सबसे पहले तो जी रहा हूँ, ब्रेकअप चल होने भी के रही बाद. ब्रेकअप के बाद Okay. 1-1.5 साल चल भी रही है और ठीक चल रही है. कोई दिक्कत नहीं है. कभी कभी याद आती है, बट सही चल रही है. दैट वॉज अ डीप रियलाइजेशन. इट इज नॉट, आई एम नॉट रियली टॉकिंग तो ये अबाउट पॉजिटिव कितने थिंकिंग. टाइम बाद आपको 1-1.5 साल बाद. अच्छा, तब तक 1.5 आपने कोई मेडिटेशन वगैरह कोई नहीं प्रोग्राम नहीं नहीं. किया? ओके. दैट आई फील वॉज द फर्स्ट ब्रेक थ्रू कि लाइफ चल रही है, अच्छी चल रही है. वो रियलाइजेशन होना. सीइंग इट वेरी वेरी क्लियरली, वेरी वेरी क्लियरली. ये तो ढोंग था कि मर जाऊंगा, कुछ नहीं होगा, क्या होगा. आई नो आपके बहुत सारे यंग लिसनर्स और व्यूअर्स हैं, और इसमें कुछ एक नेचुरल एवोल्यूशन भी है, बट मुझे वो बहुत डीपर रियलाइजेशन लगती है. वो भी इक्वली पावरफुल थी. लाइफ हैपेंस ऑन इट्स ओन. राइट. तो मुझे वो बहुत बहुत पावरफुल लगती थी कि ये ढोंग है, झूठ है, अच्छी चल रही है लाइफ. उस टाइम तक हमने मतलब मैं कॉलेज से निकल चुका था, तो लाइफ वाज गुड. आपकी फैमिली से रिलेशन बेटर हो गए थे कि वो भी? मेरे बहुत अच्छे रहे हैं. मेरे को अब लगता है कि उससे बड़ा तो ढोंग हो ही नहीं सकता. मेरे 2 ब्रदर्स ने मेरे को इतने अच्छे से पाला. मैं सबसे छोटा था, पैम्पर्ड था, और मुझे लगता है कि भाई इससे अच्छा तो मतलब कोई कैसे देगा. पापा जो भी कर सकते थे वो करते थे, बट मैंने ये बना लिया था कि मैं तो विक्टिम हूँ, मैं तो अभागा हूँ, और उस अभागेपन में केवल दुख दिखाई देता था. अब दिखता है कि भाई और क्या, मतलब बच्चे की जान लोगे क्या, मतलब सब कुछ तो मिल जाता था बोलने पे. और एक पॉइंट पे मैं बहुत, मतलब मेरे अंदर नॉटीनेस की भी टेंडेंसीज हैं. अच्छा, तो मैं ऐसे कि मैं अभी बल्कि थोड़े दिन पहले अपने नेफ्यू से बात कर रहा था, वो अभी 11th में है, कि तूने कभी क्लास बंक की है क्या. तो बोला नहीं चाचू मैंने तो कभी नहीं की. मैंने कहा कभी बंक नहीं की, कभी दीवार नहीं कूदे, कभी दीवार कूद के कॉलेज से भाग के मूवी नहीं देखी, कुछ ऐसे काम नहीं किए. बोले हम तो नहीं करते. तो मुझे बड़ा अजीब लगा कि ऐसे काम नहीं करते. तो मैंने सब कुछ किया है, खूब जो भी जिस भी चीज़ की वजह से किसी नॉर्मल बच्चे की अच्छे से पिटाई होनी चाहिए या होती है, मैंने वो सब किया है. तो ये तो बहुत बड़ा झूठ था कि मैं भागा हूँ. वो इंसिडेंट डिड चेंज माई लाइफ. एट द सेम टाइम आई बिकेम साइलेंट. आई स्टार्टेड लुकिंग इनसाइड. तो
ये बोलना कि एक चीज़ ने कुछ इम्पैक्ट किया हो या मैं बचपन में कैसा था, हमारा जीवन हर पल घटता है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं और सब कुछ आपकी लाइफ को शेप करता है। एक्सपीरियंसेस शेप नहीं करते, आप उन एक्सपीरियंसेस से रिस्पॉन्ड करते हो, रिएक्ट करते हो। रिएक्शन आपके बस में नहीं होता, अनकॉन्शियस होता है। और रिस्पॉन्ड करने का मतलब एक डीपर सीइंग से, एक शांति से, एक विजडम से, विवेक जिसको बोलते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं भाई हमारे साथ तो ना जीवन में बहुत खराब हुआ, हमारी ही किस्मत खराब है। आप चॉइसेस ही ऐसे लेते हो और कितना ही मानते चलो, एक घटना घटी, आपने उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्ड किया। बट आपको ऐसा लगता है कि जब आपके साथ वो हो रहा होता है एंड जब आप उस फेज में होते हो तो उस टाइम पे ये रियलाइजेशन होना बहुत मुश्किल है? यहाँ पे प्रैक्टिस आती है शशांक। जब आप उसके अंदर जूझ रहे होते हो, जल रहे होते हो, रैली में जल रहे होते हो, और इसी को त्याग बोलते हैं। रिनंसिएशन पहाड़ों पे जाना नहीं है, उस ईगो को छोड़ना, उस पैटर्न को देखना और देख के छोड़ना। उससे पहले नहीं लगता, मतलब उसी को कॉन्शियसनेस बोलते हैं। कॉन्शियसनेस है क्या? मैं कौन हूं, और मेरे में और मेरे विचारों में एक भेद है। हाँ, वो विचार नहीं लगते उस टाइम पे, वो विचार मैं बन जाते हैं, वो सिचुएशन मैं बन जाती है। बट जैसे टाइम बीतता है तो वो आप डिस्टेंस होते हो वो हाँ, जब वो डिस्टेंस मेंटेन होने लगता है तो आप देख पाते हो, आप जिस खिलौने को के लिए रोते थे, क्या आप आज भी उस खिलौने के लिए रोते हो? नहीं रोते, क्योंकि आपकी आइडेंटिफिकेशन टूट चुकी है अब। जब थी तब तो वही खिलौना आपकी जान थी। वो खिलौना नहीं मिलेगा तो आप खाना नहीं खाओगे, सोओगे नहीं। आज आपने खिलौना चेंज कर लिया, आज आपने खिलौना एक सैलरी की एक्स फिगर लगा ली, या एक पोजीशन बना ली, या एक गाड़ी बना ली, या एक घर बना लिया। आपने खिलौने को चेंज कर दिया। बट उस टाइम पे बिल्कुल सही बात है, उस टाइम पे होते हो तो आप जूझ रहे होते हो, और वहां पे प्रैक्टिस, ये एक जानना काम आता है। छोड़ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। बहुत लोग पूछते हैं मेडिटेशन करके क्या होगा? जो आप ट्रिगर होते हो वो कम हो जाता है, और अगर ट्रिगर हो गए, उसके अंदर फंस गए, बाहर निकलना थोड़ा सा आसान हो जाता है। दैट्स द प्रैक्टिस। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और कुछ नहीं है, मेडिटेशन और कुछ नहीं है, दैट्स द प्रैक्टिस। मेडिटेशन इज नॉट रियली अबाउट सिटिंग फॉर 10 minutes डूइंग समथिंग। उसके पीछे कुछ है, और वो अगर नहीं हो रहा तो आप सिर्फ ढोंग कर रहे हो मेडिटेशन का भी। उस मेडिटेशन की कोई वैल्यू नहीं है, करना बंद कर दो। 10 मिनट इससे बढ़िया तो इंस्टाग्राम पे और टाइम खराब कर लो जितना करते हो। नहीं, ज्यादा नहीं स्पेंड करना चाहिए।